मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, नेटवर्थ यानी 19 लाख करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी के मालिक, नेटवर्थ 9 लाख करोड़ रुपए। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक, नेटवर्थ 5 लाख करोड़ रुपए। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 दरवाजे हैं, पहले दरवाजे में 1 करोड़ रुपए कैश हैं और दूसरे दरवाजे में 30 दिन तक हर रोज पैसे मिलेंगे, बस हर दिन दोगुने होते रहेंगे। जैसे पहले दिन 1 रुपया मिलेगा, दूसरे दिन उसका दोगुना यानी 2 रुपए, तीसरे दिन इसका दोगुना यानी 4 रुपए और इसी तरह से 30 दिन तक पैसे मिलेंगे। आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? जाहिर है आपने भी पहला दरवाजा ही चुना, है ना? ज्यादातर लोग पहला दरवाजा ही चुनते हैं क्योंकि उसमें कैश दिख रहा है। लेकिन क्या आपने दूसरे दरवाजे से 30 दिन बाद मिलने वाले पैसे का हिसाब लगाया? तो चलिए एक्सेल शीट में लगाते हैं। पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 रुपए और इसी तरह से 30 दिन के बाद आपको मिलेंगे 53 करोड़ रुपए। हुई ना हैरानी? कितनी बड़ी रकम हो जाएगी, आपको भी यकीन नहीं हुआ ना? यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। आप भी सोच रहे हैं कि अगर आपका इन्वेस्टेड धन इसी तरह से बढ़े तो अमीर होना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट मनी बढ़ सकती है, बशर्ते आप उसे सही इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। यही तो अमीर बनने की जर्नी है। आपको भी वेल्दी बनना है। आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तभी तो हमारा ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिएगा। कभी कभी रात की खामोशी में मैं खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ कि आखिर मेरी किस्मत में पैसा क्यों नहीं है? मैंने तो वही किया जो सब करते हैं, पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी की, ओवर टाइम भी किया, लेकिन आज भी लगता है कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां से ये सफर शुरू किया था। किराया, होम लोन, कार लोन, ग्रोसरी, बच्चों की फीस, मेड पर ही सारी सैलरी खत्म हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं। हर चीज खरीदने से पहले बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है। लेकिन बस मैं दौड़ रहा हूं लगातार, लेकिन एक ही सवाल मेरे जहन को कुरेद रहा है कि कैसे कुछ लोग 9 to 5 के जाल से बाहर निकल जाते हैं, कि कैसे वो सफल होते हैं, वेल्थ बना लेते हैं, वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं। आखिर कैसे? ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक हर मिडिल क्लास की हकीकत है। ये हमारी हकीकत है। हमारी परेशानी ये है कि हमें पैसों के बारे में हमेशा से ही झूठ सिखाया गया। हमारा नजरिया हमेशा से ही थोड़ा अलग रहा है। हमारा समाज, हमारी फिल्में अमीर और पैसे वालों को एक अलग तरह से पेश करती रही हैं। अमीर और पैसे वाले लोगों को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आता है, ना कि इंस्पिरेशन का। वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन सभी में एक बात कॉमन है कि ये सभी सेल्फ मेड है और इन्होंने जितनी भी वेल्थ बनाई है वो सब कंपाउंडिंग के जरिए बनाई है। इन्हें पता है कि कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है और ये जानते हैं कि उसे यूज कैसे करना है। आप भी चाहते हैं ना कंपाउंडिंग के मैजिक का इस्तेमाल करके वेल्थ क्रिएट करना? तो चलिए एक एक करके कंपाउंडिंग की मिस्ट्री को खोलते हैं और जानते हैं कि सोच से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का राज क्या है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं, कंपाउंडिंग की प्रकृति इतनी अजीब होती है कि अक्सर सबसे बुद्धिमान लोग भी इसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नए जीमेल की आलोचना करते हुए पूछा था कि किसी को 1 गीगाबाइट स्टोरेज की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। आप कभी भी ये बात नहीं समझ पाते कि चीजें कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। खतरा यह है कि जब कंपाउंडिंग स्वाभाविक रूप से समझ नहीं आती तो हम अक्सर इसकी संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बल्कि इसलिए
कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग की संभावनाओं पर ठहर कर विचार करते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जरूरी नहीं कि गुड इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने के बारे में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न अक्सर एक बार की घटनाएं होती हैं जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। असली बात यह है कि ऐसे औसत रिटर्न कमाए जाएं जिन्हें आप लगातार बनाए रख सकें और लंबे वक्त तक दोहराए जा सके। यहीं से कंपाउंडिंग की असली ताकत शुरू होती है, जब समय के साथ साथ ये बेकाबू तरीके से बढ़ती है। मॉर्गन हाउसेल द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि पैसा कमाना और पैसे को संभाल कर रखना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। पैसा कमाने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है और खुद को हर मौके के लिए तैयार रखना पड़ता है। लेकिन पैसा बचाए रखना रिस्क लेने के बिल्कुल उलट होता है। इसके लिए विनम्रता चाहिए और ये डर कि जो कुछ भी आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से आपसे छिन भी सकता है। इसके लिए सादगी चाहिए और ये मानना जरूरी है कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा किस्मत का भी नतीजा हो सकता है। इसलिए केवल इस भरोसे पर नहीं जिया जा सकता कि बीती हुई सफलता को फ्यूचर में बार बार दोहराया जा सकेगा। 14 लाख करोड़ के मालिक वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले $31,000 में खरीदा था। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा असाधारण रूप से बढ़े तो बस सही जगह इन्वेस्ट करें और फिर लंबे वक्त तक धैर्य बनाए रखें। कंपाउंडिंग का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब आता है तो उसका असर चमत्कारी होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बांस के पौधे में पहले 5 साल तक कोई बढ़वार नहीं होती, लेकिन उसके बाद अचानक से वो कई फीट ऊंचा हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी सही स्थान पर सही समय में निवेश करते हैं तो पहले कुछ सालों में बहुत बड़ा रिटर्न दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप उस निवेश को 10, 15 या 20 साल तक या उससे भी ज्यादा वक्त तक वहीं बने रहने देते हैं तो कंपाउंडिंग का असर जादू जैसा होता है। आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन असली चैलेंज क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ केवल तभी मिलती है जब आप वक्त के साथ आने वाले उतार चढ़ावों से घबराएं आए नहीं। जैसे खेती के बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काटी जाती, वैसे ही निवेश में भी तुरंत रिटर्न उम्मीद करना गलत है। मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं, वॉरेन बफेट जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को हासिल करना और बनाए रखना तभी संभव है जब आप वक्त के साथ साथ आने वाले अनएक्सपेक्टेड उतार चढ़ावों को झेल सकें, जो हर किसी की जिंदगी में जरूर आते हैं। हम ये समझने में सालों बिता देते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टमेंट्स में इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई, कैसे उन्होंने बेहतरीन कंपनियां खोजी, सबसे सस्ते स्टॉक्स ढूंढे। पर यह सब करना मुश्किल है। हालांकि इससे थोड़ा आसान और उतना ही जरूरी बात यह समझना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने खुद को कर्ज के जाल में नहीं फंसाया। उन्होंने अपने जीवन में 14 बार मंदी यानी रिसेशन की मार झेली, लेकिन घबराकर अपनी होल्डिंग्स नहीं बेची। उन्होंने कभी भी अपने बिजनेस रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने खुद को किसी एक रणनीति, एक सोच या किसी एक ट्रेंड में नहीं बांधा। वक्त के साथ साथ खुद की रणनीति भी बदल डाली और सबसे ज्यादा अहम, उन्होंने खुद को बर्नआउट नहीं होने दिया और ना ही वक्त से पहले रिटायर हुए। अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि टिके रहना हारने से ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार हार कर बाहर हो सकते हैं, आसान है, लेकिन बार बार हार कर फिर से कोशिश करते रहना बहुत मुश्किल है। पर जो टिका रहता है वही जीतता भी है और लंबे वक्त की सफलता के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, स्टे इन द कोर्स। कंपाउंडिंग में वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हो उतना ही ज्यादा वक्त आपके पैसों को एक्सपोनेंशियल ग्रो करने के लिए मिलता है। जल्दी शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो। छोटी रकम भी अगर वक्त दिया जाए तो बड़े धन में बदल सकती है। हर दिन बीत रहा है, टाइम गुजर रहा है, वो कभी वापस नहीं आएगा।
इसलिए आज से ही शुरू करें। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम अपनी कहानी में गरीबी का रोना रहोगे या फिर आठवें वंडर यानी कंपाउंडिंग का ताला खोलोगे? छोटा शुरू करो, आज शुरू करो, क्योंकि सबसे पावरफुल फोर्स जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग में काम करेगी वो ऑलरेडी आपका इंतजार कर रही है।